नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया। मैं राम विनोद कुमार। आज मैं बखरी विधानसभा क्षेत्र के नावकोठी में हूं और आज यहां पे हमने काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट लिया और आज मिल गए, हमारे साथ अचानक मिल गए नावकोठी प्रखंड के जदयू के प्रवक्ता सुभाकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारी बात इनके साथ होगी। आइए हम जानते हैं इस महापर्व के बारे में। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम सुभाकर मिश्रा है और मैं जनता दल यूनाइटेड नावकोठी का प्रवक्ता हूँ। और पहला सर सवाल आपसे रहेगा कि आपके नज़र में बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? नीतीश कुमार की वापसी होगी या सत्ता परिवर्तन होगा? विनोद जी, बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप पहले ये कंफर्म हो लीजिए, सत्ता परिवर्तन की कोई बात नहीं है। बिहार की जनता बहुत समझदार जनता है, जिन्होंने नीतीश कुमार के पिछले 15 साल के कामकाज को देखा है और जिन्होंने जंगल राज से निकलकर एक मंगल राज की कामना की थी। आज बिहार की जनता उस मंगल राज में है और बिहार में चारों तरफ विकास की बयार बह रही है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। तो फिर सत्ता परिवर्तन का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। विपक्ष का काम है विरोध करना, तरह तरह के आरोप लगाना। मैं इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, गिनती के बाद भी आप मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मैं आपको उस समय भी ये बता दूंगा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भारी बहुमत से वापस आ रही है। आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि विपक्ष तो यह आरोप लगा रही है कि बिहार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, फिर भी आपकी सरकार की वापसी कैसे हो सकती है? आप हमें ये बताइए कि विपक्ष सिर्फ हमको ये कह दे कि बिहार में किस सेक्टर में काम नहीं हुए, कौन सा ऐसा विभाग है जिस विभाग में विकास के काम नहीं हुए हैं। आप सड़क ले लीजिए, आज गांव की जो गली की सड़क है वो पक्की सड़क है। आज से 15 साल पीछे आप जाकर के देखेंगे तो जो हमारे विधानसभा में बखरी से बेगूसराय जाने का जो मुख्य मार्ग था, बगरस से बेगूसराय जाने का जो मुख्य मार्ग था, उसमें भी अच्छी सड़क नहीं थी, सड़क में गड्ढे थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आप मेन रोड को तो छोड़ दीजिए, जो गांव की कच्ची सड़कें थी, जो संकरी गलियां थी, आज वहां भी पीसीसी ढलाई है। यह नीतीश कुमार का काम है। मैं आपको विकास पर, अगर विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, तो मैं आपको एक नमूना देना चाहता हूँ। आप हमें ये बता दीजिए कि आज आपका घर जिस विधानसभा में है या संपूर्ण बिहार की आप बात कर लीजिए, बिहार में आज हर जगह 22 घंटे बिजली मिल रही है। मैं अभी से 5 साल पीछे आपको ले जाना चाहूँगा कि हम लोगों के क्षेत्र में 24 घंटे में 1 घंटे बिजली मिलती थी। वो भी अगर किसी तरह की कोई खराबी आ जाती थी तो फिर 15-15 दिन लाइट नहीं आती थी। आज ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो पावर सब स्टेशन था वो मंझौल था। आज नीतीश कुमार के राज में हर एक प्रखंड में पावर सब स्टेशन का निर्माण हुआ है, बिजली घर घर पहुंची है। पहले गांव में कितने घरों में बिजली थी? जो गांव के बड़े बड़े लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके घरों में बिजली होती थी। आज आप देख लीजिए कि गांव का कोई भी गरीबों का घर हो, हर एक गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन है। ये नीतीश कुमार का विकास है। आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, सदर अस्पताल में पहले कुत्ता घूमता था, सांड घूमता था, बोतू घूमता था, लेकिन आज आप जाकर के देख लीजिए कि सदर अस्पताल में आपको खून जांच से लेकर के सीटी स्कैन तक की सुविधा है। सभी विभाग के डॉक्टर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा, आज आप कोई ऐसा एक गांव बता दीजिए विनोद जी हमें, जिस गांव में विद्यालय का अपना 2 मंजिला भवन नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल की स्थिति ये थी कि हर समय पढ़ते वक्त ये अंदेशा लगा रहता था कि कहीं स्कूल का जो छत है वो ढह के शरीर पे गिर ना जाए, कहीं बच्चे दब के मर ना जाए।
ये स्थिति थी बिहार की, और उस स्थिति से निकालकर नीतीश कुमार ने बिहार को यहाँ तक पहुँचाया कि गली गली में सड़क है पक्की, स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो जंगल राज जो बिहार में था, जो अपहरण का उद्योग चल रहा था, वो आज नहीं है। आज बिहार में शासन है, और बिल्कुल सुशासन जो बोलते हैं ना नीतीश कुमार को कि ये सुशासन बाबू हैं, आज सुशासन बाबू के राज में बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित समझ रही है। आपसे नेक्स्ट सवाल रहेगा, नेता विपक्षी आपके तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में उन्होंने ये दर्शाया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या कभी बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं बनी थी इससे पहले? क्या आज तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं? उनके पिताजी को 1990 में बिहार की जनता ने सत्ता सौंपी थी, और आप ये बताइए 15 साल तक उनका राज रहा। तेजस्वी यादव ये बता दें कि बिहार में उनके सरकार ने, उनकी पार्टी की सरकार ने कितने रोजगार के अवसर पैदा किए। अगर बिहार में कहीं एक सुई का भी कारखाना खुला तो आप मुझे जवाब दीजिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिहार में एक ही उद्योग को बढ़ाया जिसका नाम था अपहरण उद्योग, और अपहरण आप आए दिन अखबार। नेक्स्ट सवाल आपसे, विपक्ष का आरोप है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विनोद जी, आप ये बताइए कि मैं इसका एक आपको जीता जागता उदाहरण दे देता हूँ। हिंदुस्तान में जब भी कोई नई कानून बनती है या जो भी कानून है, कानून जिस समय बनती है तो कानून बनने से पहले उस कानून को तोड़ने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कानून सरकार लाती है तो 99% लोग उसका 100% पालन करते हैं, लेकिन उनमें से 1% लोग, 1% भी आप नहीं कहिए, आधा % से भी कम लोग उसको तोड़ने वाले भी होते हैं। और अगर विपक्ष यह कह रहा है कि शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी फेल हो गई है, तो आप उनसे पूछिए कि जो मजदूर पहले मजदूरी करने जाता था, 200 रुपये उसको पगार मिलती थी, और 200 रुपये लेकर जब वह घर लौटता था तो रास्ते में वह 150 का दारू पी जाता था, शराब पी जाता था, और 50 रुपया ही उसके साथ आता था। उसी 50 रुपये से उसका भरण पोषण होता था। और जिस घर में लोग शराब पीकर रात में आते थे, उस घर की माँ बहन से जाकर के आप इंटरव्यू लीजिए कि उनके साथ क्या होता था, उनको कितनी यातनाएं सहने पड़ती थी, उनके साथ क्या व्यवहार होता था। रात में बर्तन फोड़े जाते थे, पिटाई होती थी हमारी माँ बहनों की। नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लाया। आज हमारी माँ बहनें चैन की नींद घर में सो रही है, और हमारे जो भाई रास्ते में 150 का दारू पी जाते थे, वो 150 आज जेब में लौटा कर अपने घर ला रहे हैं, और उनसे उनके बाल बच्चे दूध पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, और अपना सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। होम डिलीवरी की जहाँ तक बात है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ लोग तो कानून तोड़ने वाले होंगे ही। आपको मैं ये आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर बिहार में शराबबंदी फेल है तो कोई माई का लाल ऐसा है जो कि रोड पे, सड़क पे, बजाबते सड़क पे वो शराब बेच करके हमें दिखा दे, शराब की दुकान खोल करके बाजार में दिखा दे, तो मैं मान लूँगा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी पूर्ण रूपेण है, और जो लोग इस नियम को तोड़ रहे हैं, आप रोज अखबारों में देख रहे होंगे, रोज न्यूज में देख रहे होंगे कि वैसे लोगों को बिहार की पुलिस कड़ाई के साथ पकड़कर जेल में बंद कर रही है, और उनके साथ जो भी दंड का विधान रखा गया है वो उनके साथ लागू किया जा रहा है। इसलिए विपक्ष का ये कहना कि बिहार में शराबबंदी फेल है, मैं इसका खंडन करता हूं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है।
आपसे नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आपका भाजपा से गठबंधन ठीक ठाक है या अंदर से आनाकानी चल रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भाजपा से 2005 से गठबंधन है। भाजपा और जदयू 2005 से साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और दोनों का गठबंधन चट्टानी गठबंधन है। ये विपक्ष का लोगों के बीच भ्रम फैलाने का तरीका है कि दोनों में खटपट है, गठबंधन नहीं है। ये विपक्ष का काम है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा के साथी हों, हम के साथी हों, मुकेश सहनी जी की विकास इंसान पार्टी जो है, जनता दल यूनाइटेड, हम चारों पार्टी इम्पैक्ट हैं। हम चारों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और हम में चारों के बीच कहीं से कोई मतभेद नहीं है, ना कोई अंदर की राजनीति है। हम चारों एक हैं और विपक्ष जो चाहता है कि इस तरह का बयान दे करके वो हम लोगों में फूट पैदा करे, ये संभव नहीं है। हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। लोजपा के नेता चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। चिराग जी किस आधार पर कह रहे हैं कि भाजपा के साथ हमारी सरकार बनेगी? भाजपा का गठबंधन तो जनता दल यूनाइटेड से है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ है। तो क्या एक व्यक्ति दो के साथ गठबंधन कर सकता है? एक पार्टी दो गठबंधन में रह सकती है क्या? गठबंधन तो एक ही होगा ना। तो हमारी पार्टी की गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी, हम और विकासशील इंसान पार्टी मिलकर सरकार बनाएंगे। और चिराग जी यह कह करके लोगों में, वोटरों में, कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलाना चाहते हैं कि जब चुनाव खत्म होंगे तो फिर भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, प्रेस रिलीज करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इन लोगों ने मंच से बोला कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि हम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हमारा नेता नीतीश कुमार होंगे। तो इसमें कंफ्यूजन की बात कहां से आ गई? ये तो विपक्ष का बनाया हुआ जाल है। हमारे सांसद बेगूसराय के श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय मंत्री जी, ने कल भी ये बयान दिया है कि जो नीतीश कुमार के शासन को स्वीकार नहीं करेगा जो पार्टी, वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। तो चिराग पासवान जी की पार्टी को तो रास्ता दिखा दिया गया है बाहर का, और उनके पास अपना कोई जनाधार नहीं है। वो दूसरे के जनाधार से आज नेता बने घूम रहे हैं। चिराग पासवान जी से मैं ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका जनाधार बिहार में था, अगर आप इतने बड़े जनाधार वाले नेता थे, तो आप हमें यह बताएं कि आपने अपना जो गृह क्षेत्र आपका अलौली है, 2015 के चुनाव में आपने अपना गृह क्षेत्र अलौली का सीट नहीं बचा पाया। तो आपके पास जनता कहाँ है? आप अब कृपा मानिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और आप कृपा मानिए हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का, जिनके वजह से आज आपके पास 6 सांसद हैं और स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री थे। ये नीतीश कुमार और मोदी जी की कृपा का नतीजा है। आपके पास ना कोई जनाधार है, और गिनती के बाद आप देख लीजिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा, अगर आपकी सरकार बनती है तो विकास, क्या क्या विकास का मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी सरकार जब दोबारा फिर बनेगी तो हम 7 निश्चय 2 लाएंगे। 7 निश्चय 1 तो हम लोगों का पूरा हो गया, जिसमें घर घर बिजली पहुंचाना था, सड़क बनाना था, घर घर पानी पहुंचाना था। ये सारी काम नीतीश कुमार की सरकार ने पूरा कर लिया है। अब हमारा 7 निश्चय 2 जो होगा, उसमें हमारा पहला लक्ष्य रहेगा रोजगार। कल कारखाने लगाए जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, और सबसे बड़ा एजेंडा हम लोगों का है
बिहार में हर खेत तक सिंचाई पहुंचाना। हमारे किसान 80 रुपये लीटर डीजल जला करके पटवन करते हैं, उनको इससे मुक्त करना है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को लाया है कि हमारी सरकार बनने पर हम हर खेत तक मुफ्त सिंचाई पहुंचाएंगे। आपसे नेक्स्ट सवाल रहेगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में हमें बताएं कि आपका जो विधानसभा के बारे में हमें बताएं, यहाँ पर आपका मुकाबला किस दल या गठबंधन के साथ होने वाली है? आप बखरी विधानसभा की बात कर रहे हैं? बखरी विधानसभा की बात। विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बखरी विधानसभा में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमने पिछले विधानसभा में भी चुनाव में 2015 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतों से हमारे उम्मीदवार जीते थे और अब तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भी है, हम हैं, विकास इंसान पार्टी है। तो इस बार के चुनाव में बखरी विधानसभा में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। यहाँ पे कोई कंटेस्ट है ही नहीं। आप आज लिख करके रख लीजिए कि एनडीए के उम्मीदवार भाई रामशंकर पासवान अपार मतों से विजयी होकर विधानसभा जा रहे हैं। आपसे नेक्स्ट सवाल रहेगा, महागठबंधन के उम्मीदवार यह कह रहे हैं कि इस बार बखरी से सीपीआई जीत रही है, क्या ऐसा होगा? विनोद जी, आप ये बताइए, आपने जिस पार्टी का जिक्र किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अब इस नाम की कोई पार्टी बच गई है क्या? पहले यही कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके बिहार में 35 विधायक जीत करके जाते थे। देश में इनका जनाधार था। यह पार्टी बखरी को छोड़िए, बेगूसराय बिहार को छोड़िए, हिंदुस्तान को छोड़िए, दुनिया के नक्शे से कम्युनिस्टों का सफाया हो गया। ये पार्टी कहीं है ही नहीं। अब इसका चर्चा करना भी बेकार है। ये कहीं लड़ाई में है नहीं। अब चुनाव है तो जनता के बीच तो कुछ कहेंगे ही कि हम जीत रहे हैं, इतना वोट है, वो है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट नाम की अब कोई पार्टी बची ही नहीं है, न इनके साथ जनता है और जनता इनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार रही है। इनके एजेंडे को जनता ने नकार दिया है। आपको मैं इसका एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सबसे बड़े सूरमा कन्हैया कुमार को मैदान में लाया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के देश के सबसे बड़े सूरमा हैं। उनको चुनाव में लाया और इस बेगूसराय की जनता ने उन्हें इतना वोट से हरा करके बेगूसराय से भेजा कि मुझे तो लगता है कि शायद अब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो कम्युनिस्ट की बात कहाँ रही है? ये लोग ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं, कहीं पे कोई इनका जनाधार नहीं है। यहाँ पे एनडीए के रामशंकर पासवान बखरी से अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं।